इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन आपसे कम। नहीं। और कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए। तुम ये बताओ कि आज के दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? मेरा दिन वैसे ही जैसे कल और परसों। और हाँ अरसलान, आज मैं काशाना अतफाल गई थी। अच्छा। और इत्तेफाक से वहाँ एक फोटोग्राफर आया हुआ था। अच्छा। और वहाँ पे चंद बच्चे इतने खूबसूरत थे कि मैंने उन सब की तस्वीरें बनवा ली और उन्हें इलाज करा के अपने कमरे में लगाऊंगी। हमारे घर की दीवारों में ये खला अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि कुछ अरसे से आपकी गुफ्तगू में खला का इस्तेमाल कुछ बढ़ता नहीं जा रहा। ये जो लफ्ज खला है, तुम्हारे होते हुए कोई खला पैदा नहीं हो सकता। और इत्तेफाक से कल हमारी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा, आपको याद है? यस। और मैं आपको याद दिलाने का सोच रही थी अभी। और तुम्हारे याद दिलाने से पहले ही मैंने होटल में टेबल रिजर्व करवा ली। गुड। A candlelit dinner for two, just two of us. और तुम्हें याद है कि हम अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे जब गए थे डिनर के लिए तो क्या हुआ था? हाँ हाँ, वो वेटर। यस। कल जो मैं गजल का कैसेट लाई थी कैसा लगा? अच्छा लगा। ये नहीं, थोड़ा सा अरसलान। more than enough for me. Smell मोटा करना चाहती हूँ। नहीं मोटे होते हो तुम। देर हो रही है। चल बस, आज काम बहुत है। चलें जनाब। टाई नहीं बांधनी आती तुम्हें अब तक? शायद इसीलिए कि आप इसको सही करें। और सुनो, लंच वक्त पे। हाँ याद है मुझे। भूलना नहीं। कैसे भूल सकता हूँ? ओके। हाँ, बाय। जरा मिस नायला और लाहौती साहब को मेरे पास भेजिए। और हाँ, वो बैंक मैनेजर से भी बात करवाई। हेलो जी, नजीब साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। जी जी हाँ, अलबत्ता अपनी कंपनी की इक्तिसादी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना था। जी जी, मौजूदा पोजीशन। आपके अकाउंट में माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन है।
बिल्कुल एग्जैक्टली 8 मिलियन। और कल जब आपकी एलसी कैश हो जाएगी तो ये अमाउंट 8 मिलियन से तजावुज करके 8.13 मिलियन हो जाएगा। I see. Thank you. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ। जी लाहौती साहब, क्या प्रोग्रेस है? जी एहसान साहब, मैंने तमाम डिटेल्स हासिल कर ली हैं। वो सब सर इस पेपर में मौजूद है। सर चमड़े की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, जबकि कराची में लेबर चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। इसके बरक्स सर पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ लेबर चार्जेस भी चीप है, जबकि प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेहतर है। वैसे सर जब तक हमारी अपनी फैक्ट्री नहीं होगी हम यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं दे सकते। तो आपके कहने का मतलब यह है कि सूरत हाल संगीन हो सकती है। वैसे बाय द वे ये यूरोप की मार्केट में नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की जो लेदर जैकेट्स हैं उनकी क्या कीमत है? आई मीन द FOB प्राइसेस। एक्सक्यूज मी सर, मुझे क़ता कलामी की इजाज़त चाहिए। जी जी। सर ये चंद ज़रूरी फैक्सेस आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें फ़ौरन देख लें। ये सर ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, हॉलैंड और जर्मनी से आए। राइट। गुड गुड। स्प्लेंडेड। वेल, अजीब इत्तेफाक है। अजीब इत्तेफाक है कि ये लाहौती साहब के तमाम तरह अंदेशों के बावजूद ये फैक्सेस तो बहुत खुशाइंद है। अब आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए कि $105 पे हमारा नॉर्मल लेदर जैकेट जो है वो बिक रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज। इस हिसाब से तो हम आइंदा 2 बरस तक के लिए, यानी हमें एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जस्ट इमेजिन। और खासतौर पर इस जर्मन बायर ने तो इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया है यकमुश्त कि मेरा ख्याल है कि हम इस तमाम अरसे में उसका आधा माल भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी अरसलान साहब, मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में ना हो सर, आई मीन हम कब तक दूसरों पर डिपेंड करेंगे? कब तक लेबर से दिहाड़ी पर माल तैयार करवाएंगे सर? ठीक है ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? आई मीन सर जैसा आप चाहें। तो फिर आप ऐसे कीजिए कि कल सुबह सारे एग्जेक्टिव्स की मीटिंग कॉल कर लें। नहीं, बल्कि कल सुबह भी क्यों, आज लंच के फौरन बाद। ओके, मैं खुद पर्सनली मौजूद हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं मैं आदतन इज्तिमा बुलाने का कायल नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर प्रॉब्लम की नौयत इंडिविजुअल डिस्कशन से ज्यादा नहीं होती। मगर जिस मौजू पर हम फैसला करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक कंपनी की बका से है, और मैं समझता हूं कि इस फैसले में आप हजरात की राय का शामिल होना भी अशद जरूरी है। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद हम एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, और वो नया दौर है 21st सेंचुरी। यह आने वाली सदी डेवलपिंग ममालिक के लिए बेतहाशा मसाइल लेकर आएगी, बेतहाशा प्रॉब्लम्स। गो कि हमारा ताल्लुक सिर्फ लेदर इंडस्ट्रीज से है, लेकिन बहरहाल गुजरे हुए हालात कुछ और थे। माजी में हमें उस कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता था जिसका ताल्लुक आने वाले कल से है। हम बैरूनी मंडियों में वो क्वालिटी नहीं भेज रहे जो हमें भेजनी चाहिए, क्योंकि हम पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होते। लेकिन अब तरक्की याफ्ता ममालिक ने ISO 9000 के हवाले से, उसकी शराइत के हवाले से तमाम एक्सपोर्टर्स पर यह लाजिम और मलजूम कर दिया है कि वो उसकी पाबंदी करें। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की हैसियत से लाहौती साहब आप तमाम हजरात को बताएंगे कि
कि ISO 9000 क्या है? आम जबान में ISO 9000 क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। हर बरामदी माल और खुसूसन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर यह लाजिम हो गया है। जो कंपनीज इसकी पाबंद नहीं होती वो बहुत जल्द मार्केट से आउट हो जाती हैं। You see, मौजूदा हालात में हम सब इससे गाफिल हैं, और गाफिल इसलिए हैं कि हम महज बाजार से माल खरीद कर सरसरी मायना करके उसे बैरूनी मंडियों में भेज देते हैं। मौजूदा हालात में हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन शायद आगे जाकर ये गाड़ी बिल्कुल भी ना चल सके। You see, मिस्टर लाहौती की एक राय मुझे बहुत पसंद आई। इनका कहना यह है कि हमें बजाते खुद प्रोडक्शन में चले जाना चाहिए। What do you say, gentlemen? सर, ये एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन सर फैक्ट्री लॉस वगैरह एक बहुत बड़ा हर्डल है सर। लेबर भी एक मसला है सर, क्योंकि जब यूनियनें बन जाती हैं तो हर इंडस्ट्री कमर टूट जाती है। सर, मैं प्रपोज करूंगा कि शुरू में छोटा यूनिट लगाया जाए जिसमें लेबर की तादाद 100 से ज्यादा ना हो। मैं समझता हूँ 2 शिफ्ट्स में काम हो सकता है। लेकिन कराची में नहीं सर, क्योंकि यहाँ ना बिजली है ना पानी, और लेदर इंडस्ट्री के लिए इन चीजों की सख्त जरूरत होती है। सर, मैं इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए ये सजेस्ट करूंगा कि ये इंडस्ट्री कहीं अप कंट्री में सेटअप की जाए, जहाँ लेबर भी आसानी से फराहम हो सके और खाम माल भी सस्ता मुहैया हो, और तमाम मामलात अंडर कंट्रोल रहे। राइट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फैक्ट्री कहाँ लगाई जाए। देखिए, मैं एक खास डील के सिलसिले में लाहौर जा रहा हूं। मुमकिन है कि वापसी पर कोई खुश आइंद खबर लेकर आऊं आप सब लोगों के लिए। थैंक यू जेंटलमैन। विश यू गुड लक सर। थैंक यू सर। मैं अभी आप ही को याद करने वाला था। अच्छा, वो आप आ गए। ऐसा है कि सबसे पहले तो कल सुबह की फ्लाइट से एक मेरी सीट बुक करवा दें लाहौर के लिए। और वापसी सर? वापसी शाम की आखिरी फ्लाइट से। और देखिए, आज काम बहुत है और मुझे बहुत सारे डिक्टेशंस भी आपको देने। आई एम अफ्रेड आपको देर तक रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे इसका एहसास है कि आपकी वालदा अकेली रह जाती हैं। इट्स ऑल राइट सर। ठीक, थैंक यू। सर, ये लेटर्स जो आपने टाइप करने के लिए दिए थे रेडी हैं। दैट्स वेरी गुड। सिग्नेचर बाकी नहीं है सर। सर, 7 बज चुके हैं? 7? मैं तो भूल ही गया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह भी है और आपको छोड़ना भी है, तो अच्छा। सर, आप मेरी परवाह न कीजिए, मैं किसी ना किसी तरह घर पहुंच जाऊंगी। ये कैसे मुमकिन है मेरा? कहाँ रहती हो तुम? सर, ड्रिक कॉलोनी। अच्छा, चलो। मैडम, ये उसके साइड पे, हाँ उधर, और ये दोनों के नीचे थोड़ा ऊपर। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। हेलो। अच्छा, रफत। बस ठीक ठाक। आज नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या? ये नहीं हो सकता। भाई, मैंने खुद देखा है, तेरी आंखें तो कमजोर नहीं है। ओके।
इससे पहले कि तुम मुझसे देर से आने की वजह पूछो, मैं तुम्हें बताता चलूं कि आज दफ्तर में कयामत का काम था। मेरा मतलब है इतना काम था कि एक वक्त में तो मुझे डर पैदा हो चला था कि कहीं मैं तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट भूल ना जाऊं डिनर पे जाने का। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं नहीं भूला। क्या सिर्फ काम की ज्यादती थी? मेरा मतलब है किसी मेहमान को कहीं पहुंचाना तो नहीं था। अरे भाई वो अपना एक्सक्यूज मी, हेलो, असलान स्पीकिंग। हाँ शेख साहब, नहीं मैं कल शाम की फ्लाइट से पहुंच रहा हूं लाहौर। हाँ, बस परसों सुबह आपसे होगी तफसील से मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, सुभान अल्लाह, आज से कुछ ज्यादा खिला खिला दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में शामिल? हाँ। अरे ये क्या, ब्यूटीफुल, अच्छे है ना? इतने प्यारे प्यारे फूलों जैसे बच्चे। ये वही है काशन अतफाल वाले? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो अपना आप क्या प्रोग्राम है, कितनी देर में तैयार हो रही हैं आप? बस मुझे चेंज करना है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी शावर लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। राइट, ओके। औरत की भी कुछ हिस्से होती हैं अरसलान, और मेरी भी ऐसे ही हिस्से हैं। बड़े बूढ़ों का कहना है कि हिस्से कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे अक्सर ये एहसास होता है कि जिंदगी यूं ही गुजरी जा रही है बस, और मैं अजीब अजीब ख्यालात में मुब्तला हो जाती हूँ। उम्र का ये वो हिस्सा है जहाँ औरत ज़हनी तौर पर या तो बहुत कमज़ोर हो जाती है और या बहुत ताकतवर। लेकिन मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है तो यकीन कर लेती हूँ, चाहे वो शख्स सरासर झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। तो ये जो आज उड़ी उड़ी सी रंगत है हुजूर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी ने कुछ न कुछ हमारे बारे में कहा है आपसे। हाँ, लेकिन अगर आज तुम हमारी शादी की सालगिरह भूल जाते ना, तो फिर मैं उस होने वाले वाक़ये का जिक्र जरूर करती। किसी शख्स का गुमान समझ के भूल नहीं जाती। छोड़ो इन बातों को। अरे कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। चलो। लेट्स गो। मोहतरम वकार मलिक साहब आज भी नहीं आए। कमाल है इनका। फोन आया था कि पिंडी की फ्लाइट से कल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या हुआ। अच्छा, आपके लिए मुमकिन होगा कि मैं अगर अपना नाम और फोन नंबर छोड़ जाऊं तो आप मुझे कॉल कर दें? जी एक मिनट, मैं भूल गया, मेरा फोन खराब है बल्कि अक्सर खराब रहता है। मैं यूं करूंगा कि कल खुद किसी वक्त आपसे आके पूछ लूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी,
मेरी बुकिंग हो गई आपका? अरसलान सईद, अरसलान सईद लिमिटेड कराची। आपका रूम नंबर 304। थैंक यू। आपका नाम अरसलान सईद है ना? जी नाम तो यही है। और आप? आप मुझे नहीं पहचाना? तारिक, तारिक सलीम। यार एक जमाने तक हम साथ पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। ओहो, तो तुम सलीम हो? अरे नालायक सल्लू। Oh really? Oh boy, what a surprise. I just can't tell you. It's been ages. Where are you? Look at you. You look good, man. नहीं यार, हम तो अब बुढ़े हो गए। अच्छा ये मुमकिन है कि तुम ये होटल छोड़ो और घर पे चल के ठहरो? नहीं, ये असल में मुमकिन नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से मिलना है और सब आज ही के दिन सारे के सारे मिलने के लिए आ रहे हैं। सबको सब आज ही मिलना है तो ये कोई मसला नहीं है। होटल वालों को मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस दे देते हैं और तुम्हारी बुकिंग कैंसिल करा देते हैं। अरे भाई इतने जज्बाती ना बनो। क्या हो गया है? इतने बरस के बाद मिले हो तो सारी मोहब्बतें 24 घंटों में जाया कर दोगे। और रहे तुम वैसे के वैसे। वैसे बकौल शो से अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल शाम का खाना तो मेरे साथ। वाकई मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इनकार करते हुए। इनफैक्ट यार मेरी कल रात 8 बजे की फ्लाइट है। आई हैव टू गो बैक टू कराची। तुम ऐसा करो ना, तुम कल 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान आ जाओ मेरे पास। पर ढेर सारी बातें करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट में तुम्हें छोड़ देना। चलो क्या ख्याल? चलो ठीक। भाई मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी महसूस कर। Okay, see you tomorrow. See you. Take care. All the best. Welcome, welcome. Monsieur Tariq Salim. तशरीफ रखिए। Thank you. बस इन गुज़िश्ता 30 वर्षों में तुम्हारे अंदर एक तब्दीली तो जरूर आई। अच्छा वो क्या? आज अंदाजा हुआ कि तुम जैसा लाउबाली इंसान भी वक्त का पाबंद हो सकता है। यार मैं अब लाउबाली नहीं रहा। वक्त और उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया है और उसमें एक चीज खुसूसियत से पंक्चुअलिटी भी है। वाह क्या बात। वैसे तुम्हें याद है यार, कॉलेज के सारे प्रोफेसर तुम्हें लेट कमर तारीख क्या के पुकारा करते हैं। Those were the days. But I remember कि तुमने शायद वो बीकॉम भी। जी 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 बड़ी मुश्किलों से 3rd डिवीजन में किया था। क्या बात है जी आपकी याददाश्त की। जी 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 माशाल्लाह। वैसे याददाश्त आपकी भी अच्छी है कि आपको याद रहा। और वो जो तुम कहा करते थे यार वो कि गोरकन के हवाले होने तक मैं बैचलर रहूंगा। Do you remember that? हाँ? क्या वो शायद पे अब तक कायम हो? नहीं यार नहीं बिल्कुल कायम नहीं हूँ। कोई 11 बरस पहले मैंने शादी कर ली थी। लेट मैरिज अपनी मर्जी से की थी, वालिदैन को नाराज करना पड़ा। ओह गॉड यार उसे तो मैं लाना ही भूल गया। किसको? जनाब मेरा बेटा है नादिर, 10 बरस का बच्चा है। कुछ अपने बारे में भी बताओ। तुम इन गुज़िश्ता 30 बरसों में अपनी मुस्तकिल मिजाजी पे कायम रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो एक खूबसूरत सी खातून जिस पे आप बड़ी बुरी तरीके से फिदा थे, क्या नाम था यार उसका वो? अरे हाँ यार हाँ, अंजुम से शादी की है मैंने। इतनी तमीज बांधने की क्या जरूरत है? मैं बात करते हो यार। और अल्लाह का शुक्र है हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम दोनों?
हाँ मतलब कोई औलाद नहीं हुई? हाँ नहीं, कोई 10 बरस पहले हमारे यहाँ होने वाली वाहिद औलाद सिजेरियन थी। बस कोई विलादत के 20 मिनट के बाद ही मेरे नौमौलूद बेटे ने आंखें बंद कर ली। अब गायनेकोलॉजिस्ट की राय में हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो सकती। अरसलान, I'm sorry यार। नहीं ऐसी इनफैक्ट अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी घरेलू खुशहाली के साथ साथ बड़ा ठीक ठाक लेदर बिजनेस रन कर रहा हूँ। और इनफैक्ट लाहौर आने की जो वजह है, उस एक बुनियादी वजह यह भी है कि मैं यहाँ अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ छोटी सी। इसलिए कि यहाँ जो इंसेंटिव्स हैं लाहौर में वो फिल वक्त कराची में मैसर नहीं है। यू सी, शायद तुम कुछ मशवरा दे सको मुझे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कोई हम दोनों में से एक फरिश्ता है जिसे खुदा ने दूसरे के पास भेज दिया है, यानी या तो मुझे तुम्हारे पास या तुम्हें मेरे पास। अरसलान साहब, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। माय प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? क्या कह रहे हो? ये तुम कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रहे? ये ना तुमने सुना कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और समझे बगैर कह दिया कि मेरा प्रॉब्लम हल हो। तो भाई आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आपको जमीन चाहिए ना? जी मेरे पास मौजूद है। मौजूद? तो यार उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पैमाइश, वो कहां पर वाक़ है, उसकी ओनरशिप राइट्स क्या हैं, उस जगह पे पानी, बिजली वगैरह वगैरह ये तमाम चीजें मौजूद हैं या नहीं? इतने सारे सवाल, इतने जवाब तुमने कह दिया। यार ये जो तुम्हारे इतने ढेर सारे सवाल है ना, इनका एक जवाब है यस यस यस। हाउ कम इट्स पॉसिबल? बस एक बात बताओ, तुम आजकल करते क्या हो? I mean, क्या काम कर रहे हो? यार इतने शक वाले लहजे में क्या कह रहे हो? ये एक लंबी दास्तान है। तुम तो जानते हो कि वालिद मरहूम बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। तुम्हारी तरह मैं भी उनकी इकलौती औलाद था। बस जनाब, इजी कम इजी गो होता रहा। अरसलान, इस दुनिया में आकर पापड़ तो बहुत पीले यार, लेकिन हकीकत ये है कि खुद से काम कभी नहीं किया। जमीनें बेच बेच के गुजारा होता रहा जनाब। लेकिन इस वक्त 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ। अरे यार, हम दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू में इस कदर महव हो गए कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। रियली? वैसे ये तुम्हारा आर्ट बहुत पुराना है। तुम इतना उलझा देते हो गुफ्तगू को इधर से उधर। भाई 45 मिनट रह गए मेरी फ्लाइट पे, चलो जल्दी उठो उठो। गेट अप यार, मुझे उड़ाते हुए एयरपोर्ट लेके चलो भाई। टिपिकल किस्म के लाहौरी हो गए हो तुम। कम ऑन। मुख्तसर ये कि उस अफसाने की हीरोइन जो कुछ सोचती है वो सब सच हो जाता है। उसका शौहर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है और फिर अचानक न जाने अंजाम ये होता है। छोड़ो इन अफसानों को। अरे भाई, ना तो तुम ऐसे किसी अफसाने का मरकजी किरदार हो और ना मैं इस तरह का शौहर हो सकता हूं, क्योंकि जब तक मेरे सीने में सांस है अंजुम, मेरे लिए तुमसा कोई और नहीं हो सकता। That's it. हाँ भाई, वो तो आपका अपना जौक है। जी जी, आम की शौकीन तो हम भी हैं। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। घर में सब खैरियत है ना, भाभी बच्चे? हाँ, वो तो होती रहेगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है 5-4 दिन शायद और लगे, वहीं होगी मुलाकात लाहौर में। खुदा हाफिज। सर, कैसी रही आपकी लाहौर की विजिट? अच्छी थी,
ठीक, बल्कि अभी मैं लाहौर ही बात कर रहा था, वहाँ एक अपने पुराने वाकिफकार से मुलाकात हो गई, तारिक सलीम। तारिक सलीम? तुम नहीं जानती होगी। इनफैक्ट वो मेरे कॉलेज के ज़माने का दोस्त, क्लास फेलो, दिलचस्प आदमी, और बकौल उसके पास एक ऐसा प्लॉट है कि जो शायद हमारी कंपनी के काम आ सकता है। तो क्या सोचा सर आपने इसके बारे में? अभी मैं सोचने के प्रोसेस में हूँ। देखो, हतमी फैसला उस वक्त करूँगा व्हेन आई सी एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। हाँ, तुम कैसी हो? और अम्मा? भाई माफ करना, मैंने ये सारे सवालात एक साथ ही एक सांस में कर डाले। बात यह है कि आजकल मेरी कैफियत कुछ ऐसी हो गई है जैसे टेलिक्स मशीन नहीं बल्कि फैक्स मशीन किसी हो गई। बहुत तेज तेज दौड़ रही है जिंदगी। आपके दोनों सवालात के जवाबात मैं बाद में दूंगी सर, क्योंकि अब ऑफिस बंद हो चुका है और मुझे ज़रा घर जल्दी जाना है। और हाँ सर, एक बात और आपको बता दूं, कल जब आप नहीं आए थे सर तो मैं ज़रा जल्दी चली गई थी घर के कुछ काम निपटाने थे मुझे। हाँ, ये तो अच्छा किया तुमने कि जल्दी चली गई। anyhow, मुझे भी निकलना है। हेलो हेलो हेलो, एनीबॉडी होम? अंजुम? There you are. What a pleasant surprise. आज तुम जल्दी आ गए। मैं हमेशा तो देर से नहीं आता। न जाने क्यों मुझे ये एहसास होने लगा है कि तुम अब देर से आया करोगे। हो सकता है, इसलिए कि इस बात के साथ एक खुशखबरी भी वाबस्ता है। वो क्या? वो खुशखबरी ये है कि हम अपना कारखाना सेटअप करने जा रहे हैं। हम कमर्शियल एक्सपोर्टर्स की बजाय मोतबर किस्म के मैन्युफैक्चरर्स बन के सामने आना चाहते हैं। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ दूरी का एक पाबंद भी लगा हुआ है। असल में हमें अपना फैक्ट्री का सेटअप लाहौर में करना पड़ेगा। अजीब इत्तेफाक है। मैं आज सुबह ही एक गजल सुन रही थी। गजल? भाई ये गजल का लाहौर की फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है जनाब। मसलन? मेरे घर को बांट दिया है मौसम ने 2 हिस्सों में। आधे घर पे धूप खिली है, आधे घर पे बादल हैं। बात को ब्यूटीफुल। मुझे इस पर एक अंग्रेजी का गाना याद आता है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अगर आप बैतबाजी पर ही तुले हैं तो फिर मुझसे भी एक मुहावरा सुनिए इंग्लिश में। इरशाद। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वेल सेड। अच्छा सुनिए, आज 1 तारीख है और हर महीने की तरह मैंने बावर्ची को रेसिपीज और डिनर शेड्यूल दिया है। उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। पीर को होगा आलू गोश्त, रोटी और चावल। मंगल को मछली या सी फूड। बुध को चिकन, कभी कढ़ाई कभी कोरमा। जुमेरात को गुर्दे या कोफ्ते। जुम्मे को चाइनीज। हफ्ते को इंग्लिश स्टेक स्ट्रोगनॉफ। एंड संडे को ओपन रखा है क्योंकि छुट्टी का दिन है और 2 हैवी मील्स होंगे। अलबत्ता डिजर्ट्स हम स्विच करते रहेंगे हर रोज। वैसे मैं एक बात खास तौर पे नोट कर रहा हूँ कि जो मेरी 2 फेवरेट मोस्ट डिशेस हैं वो आपकी इस तवील फहरिस्त से खारिज है। हाँ, आपकी 2 फेवरेट मोस्ट डिशेस यानी दाल गोश्त और कीमा मेथी। कीमा मेथी जी। आपकी ये फेवरेट डिशेस मैंने संडे के ओपन स्लॉट में रखी हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। और क्योंकि आप सब्जी की डिशेस से ज्यादा आशनाई नहीं रखते तो मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता सब्जी और दाल का एक आइटम हर मील में हर रोज शामिल होगा। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ऐसे अंजुम, कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम कितनी ऑर्गेनाइज्ड इंसान हो।
अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं यकीनन उसे होम इकोनॉमिक्स में तुम्हारी तरह से बीएससी करवाता। Miss Naila, will you please connect me to Mr. Tariq Salim at Lahore at once? Thank you. हेलो सल्लू। हाँ कैसे हो? मैं अरसलान। हाँ अरसू मेरे यार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ क्या हाल है? अल्लाह करम। कल लाहौर आ रहा हूं, समझे? क्योंकि मैंने सोचा कि हम दोनों साथ मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो जो तुम्हारी जमीन थी ना जिसका जिक्र किया था तुमने, वो देखना चाहता हूँ। हाँ वेलकम वेलकम। जमीन के सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन तुम ठहरोगे कहाँ? बल्कि उसका जवाब भी मेरे पास मौजूद है। तुम रहोगे तो होटल में, लेकिन दोपहर और शाम मेरे घर पर होगी। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। कल सुबह की फ्लाइट है मेरी। वेलकम यार। तुमसे बात करते हुए एक बड़ा अच्छा सा शेर याद आया। हाँ इरशाद इरशाद। हाँ अर्ज किया है, आप आए तो बिछ जाएंगे बानात की मानिंद, हम दिल भी लुटा देते हैं खैरात की मानिंद। वेल सेड वेल सेड। इंशाल्लाह देखो लाहौर में आके तुकबंदी करेंगे तुम्हारे साथ। वैसे एक बात बताओ, ये कुछ चंद दिनों से अजीब से इत्तेफाकात होने लगे हैं। मुझ जैसे गैर शायराना इंसान की जिंदगी में जमाने भर के शायर दाखिल होने लगे हैं। ओके अरसलान डियर। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज। ये देखो, ओह टूट गया। फूल बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये क्या चीज है? एप्पल। हाँ, ये तो आपने फल को भी फूल में तब्दील कर दिया। समझ में ये नहीं आता कि इसे खाया कैसे जाए। इसे खाया ना जाए, इसे इधर दिया जाए प्लीज। थैंक यू। और ये क्या है? ये आपका फेवरेट फ्रूट है। बड़ी नवाजिश। अच्छा, उस बात में मुझे याद आया, कल सुबह की फ्लाइट है मेरी लाहौर की। जाना है मुझे लाहौर। वापसी भी शाम ही की है। बसूरत दीगर मैं फोन कर दूंगा वहां से। यानी अगर काम की नौयत ऐसी हुई कि तुम्हें देर हो जाए? हाँ देर हो सकती है, एक आध दिन की, नॉट मोर देन दैट। सुबह के लिए नाश्ता नहीं तैयार करवाना वो मुमकिन है, मैं बल्कि हाँ जांच भी कर लूंगा। अरसलान यार, जब से तुमसे मुलाकात हुई है ना, ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म जहन में कोई करंट दौड़ पड़ा है। और गोया आप तुम्हारा जिस्म नहीं रहा बल्कि एक जनरेटर में तब्दील हो चुका। सही यार, लेकिन ये तुम बातों बातों में मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मुझे तो होटल जाना था। जी आपने होटल जाना था। होटल आप जाइएगा बाद में, पहले आप मिलेंगे मेरी फैमिली से। यार मुझे यकीन है बहुत खुशी होगी। Why not? I would love to. अरसलान मेरा बेटा नादिर, और नादिर बेटे ये आपके अरसलान अंकल हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बिग बिजनेस टाइकून। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आइए मेरे पास बैठे। और कहाँ है भाई वो हमारे घर का तीसरा अहम हिस्सा,
मेरी बेगम कहाँ है बेटे? अम्मी अम्मी आ रही होंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान, मेरी अजीज तरीन बेगम मिसेस नीलम तारिक सलीम। आप हैं अरसलान साहब, आपका गायबाना तारुफ बहुत हो चुका है, बहुत खुशी है आपसे मिलके। अरसलान, मेरी बेगम बहुत सी खुसूसियात की मालिक हैं। मिसाल के तौर पे नादिर की वालदा है। ओह। दूसरी ये कि मेरी बेगम है। आई सी। और तीसरी ये वैसे खुदा कलामी माफ, मुझे याद आया कि जब आपने इन्हें अपनी अजीज तरीन बेगम कहकर इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे गुमान गुजरा कि जी मैं समझ गया कि मेरी 2, 3, 4 बेगमात और भी हैं। तुमसे कुछ बईद भी नहीं है। सलान, यही तो मेरी गलती है। मैं हमेशा अल्फाज के इंतखाब में गलती करता हूँ, और ये बात नीलम बहुत अच्छी तरह जानती है कि मेरा नीलम के अलावा किसी और के साथ गुजारा नहीं। बल्कि यहाँ मैं कहता चलूँ कि नीलम और मैं एक दूसरे की मजबूरी हैं। आप फिर अल्फाज गलत इस्तेमाल करें। हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं, मोहब्बत की मजबूरी है, और उस मोहब्बत की मजबूरी में नादिर सर फहरिस्त है। बिल्कुल सही। वेरी क्यूट चाइल्ड। बल्कि मुझे यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। हम अपने इश्क की अब क्या शहादत दें, हम अपने इश्क की अब क्या शहादत दें, हमें तो हमारे रकीबों ने मोतबर जाना। इनकी शेर व शायरी तो यूं ही चलती रहेगी। प्लीज आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय लेके आइए। अरसलान बैठो। वैसे मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि न जाने कितने बरस के बाद हम एक दूसरे से मिले और यकायक बेतकल्लुफ भी हो गए। हालांकि मैं उन लोगों में से हूं कि जो लोगों से बहुत कम मोहब्बत करता हूं। हाँ। एग्जैक्टली। अरसलान, मैं तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट हूं, टोटली इम्प्रैक्टिकल, बल्कि जिसे तुम फेलियर इन लाइफ भी कह सकते हो। लेकिन यार मैं मुकम्मल तौर पे फेलियर नहीं हूं। देखो ना, मेरी गुलशन का कारोबार अब भी चल रहा है, सोसाइटी में मोतबर भी हूं, और चाहने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं आई। बल्कि अगर टेलीफोन खराब नहीं होता ना तो हम इस वक्त यहाँ यूं आराम से बैठ नहीं सकते थे। टेलीफोन के जिक्र पे याद आया, टेलीफोन खराब नहीं है जनाब, नॉन पेमेंट पे कट चुका है। I see. जी, लेकिन इससे ये आप तासुर हरगिज मत दीजिएगा कि मैं कंगाल हो चुका हूँ। लौबाली आदमी हूँ, डेट का ख्याल नहीं रहा, काट दिया उन लोगों ने। जैसा कि मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बता चुका हूँ, 100% लौबाली आदमी हूँ भाई, वरना मुझे मेरे मरहूम वालिद के नाम से कोई नहीं जानता। देखो ना, कहाँ मरहूम बैरिस्टर सलीम अहमद, कहाँ मैं। जी चाय आ गई जनाब। वैसे वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है और न जाने क्यों मुझे ख्याल आ रहा है कि कहीं जाना था मुझे। आई थिंक कहाँ जाना था? होटल। अरसलान, मेरी एक और तुम खुसूसियत से वाकिफ हो गए। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, किसी बात पे अड़ गया तो। अरे यार, अड़ियल तो तुम कॉलेज के ज़माने से ही हो, लेकिन ये बताओ कि आज किस बात पर अड़ने का इरादा है? आज जनाब इस बात पर अड़ने का इरादा है कि होटल वोटल आप भूल जाइए। जब तक आप लाहौर में हैं, आप यहीं रहेंगे इसी घर में। क्या? जी। यार ये तो मैं मानता हूँ कि टेलीफोन सेट खराब है, लेकिन मुझे याद है कि तुमने आते हुए बताया था कि इस दफा तारिक सलीम के अलावा तुमने किसी से नहीं मिलना, और मुझे यकीन है कि तुम गलत बयानी नहीं करते। जी। अच्छा, ये बातें तो खैर होती रहेंगी। ये बताओ कि वो कागजात कहाँ हैं? आई मीन जमीन वाले। अब देखो तारिक, बात यह है कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारा एतबार नहीं है। इनफैक्ट मामला एक लिमिटेड कंपनी का है, लिहाजा। नहीं अरसलान, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जमीन के कागजात यही हैं, बल्कि वो सामने रखे हैं, मैं लेके आता हूँ। ये है जनाब जमीन की कंप्लीट फाइल, देखिए।
वेल माय डियर सलू, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। अलावा इसके कि जमीन अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। अरसलान, इससे मेरी गफलत समझो या काहली कि अभी तक जमीन अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा सका। कुछ ऊपर नीचे ऐसे प्रॉब्लम होते रहे यार कि काफी डिले हो गया। दरअसल मलिक वकार साहब जो कि जमीन के मालिक हैं, उनको लंदन जाना पड़ा हार्ट बाईपास के ऑपरेशन के लिए। बहरहाल ये तो खैर कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। नहीं, फिक्र की बात इसलिए भी नहीं है कि मेरा लॉयर बाबर इरशाद काफ़ी मुतबर आदमी है और ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। अरसलान, मुझे और नीलम को कुछ देर के लिए ज़रा बाहर जाना है यार। तुम चाहो तो इतनी देर नादिर के पास बैठो, हम आते हैं। ओके ओके। पॉप म्यूजिक पसंद है? पॉप म्यूजिक? हाँ, वैसे सेहत के लिए तो खासी मुफीद बताई जाती है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। ये आपको किसने बताया? आपकी अम्मी ने। हाँ, मगर अकेला नहीं, अक्सर अब्बू के साथ डांस करता हूँ क्योंकि अम्मी को डांस ही नहीं आता। आप मेरे साथ डांस करेंगे? मैं? जी आप। माफ कीजिएगा, वैसे आप जरा सा स्टार्ट तो लीजिए। मुमकिन है आपके वालिद मोहतरम भी तशरीफ ले आए। जो गाना मैं लगाने जा रहा हूँ ना, वो आपको बहुत पसंद आएगा। आपने क्या ये गाना सुना? कौन सा? लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? भाई ये तो हम बचपन में खाया करते थे। अरे वो वाली लॉलीपॉप नहीं। हाँ, आप सुने तो सही। मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, जो नहीं आया। अरसलान, वक्त को बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। मेरा मतलब है इंसान को बदलते। मैं महसूस कर रही हूँ कि पुराने अरसलान और आज के अरसलान में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अरसलान? कुछ तो कहो। I'm sorry. अजीब बात है अरसलान, हमने इतनी जिंदगी साथ गुजार दी मगर तुम्हें आज तक कभी सॉरी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आज क्यों होने लगी? मुझे इससे पहले तन्हाई ने कभी इतना हॉन्ट नहीं किया। मैंने कभी भयानक ख्वाब नहीं देखे, कभी उदास नहीं रही। तुम जो घर में आते थे तो मेरा दिल जैसे खिल उठता था, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है अरसलान? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी अकेली हो गई। बस सारा दिन बैठी दीवारों से बातें करती हूँ। तुम क्यों खामोश बुत बने बैठे हो? कुछ बोलो ना अरसलान, प्लीज। तुम्हें क्या हो गया?
बेगम साहिबा कहाँ हैं? सर वो आज नाश्ता नहीं करे। क्यों? सर उन्होंने पिछले 2 दिन से नाश्ता नहीं किया। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं और वो ये है कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाहौर में कायम करने जा रहा हूं, जहां हमारी कंपनी का सारा माल तैयार होगा। इस नई कंपनी का नाम तारिक एंड अरसलान लिमिटेड होगा। मैन्युफैक्चरिंग सारी लाहौर में होगी और एक्सपोर्ट कराची से होगा। अरसलान लिमिटेड भी बदस्तूर कायम रहेगी, लेकिन इस नई कंपनी के 2 डायरेक्टर्स होंगे, एक तारिक साहब, तारिक सलीम साहब, और दूसरा मैं। तारिक साहब लाहौर में मुकीम हैं और दरअसल इन्हीं की ज़मीन पर फैक्ट्री कायम की जा रही है, जिसकी फ़ाइल रिकॉर्ड पे आ चुकी है। वो लाहौर से कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। मंसूबा हमारा ये है कि एक टेक्निकल असिस्टेंट हायर किया जाएगा कि जो प्रोडक्शन के मामलात में तारिक साहब को असिस्ट भी करेगा, हर तरह से हेल्प आउट करेगा। मशीनरी हम यूरोप से इम्पोर्ट करेंगे। हाँ, वो मजहर साहब, वो जर्मनी की फर्म को जो फैक्स करने के लिए कहा था आपसे, जी वो हो गया? यस सर, वो सारे फैक्सेस इस फाइल में मौजूद हैं सर। इसके अलावा मशीनरी भी और शिपमेंट डेट भी इसमें मौजूद है सर। आई सी। मजीद ये सर कि आपको शायद 2 वीक के लिए जर्मनी जाना पड़े। नो वे, इम्पॉसिबल। इसलिए कि स्वीडन के अलावा जापान से भी बायर्स आ रहे हैं। अच्छा हाँ, वो मिस नाहला, ऐसे कीजिएगा कि मीटिंग के बाद मेरी बात करवाइएगा तारिक सलीम साहब से लाहौर में, और ट्रैवलिंग एजेंट से कहिए कि तारिक साहब के लाहौर के एड्रेस पे एक फर्स्ट क्लास का रिटर्न टिकट डिलीवर कर दे। इज देयर एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड? नो सर, अलावा इस बात के कि हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। भाई सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको मुबारक होनी चाहिए, इसलिए कि काम तो हम सबका मुश्तरक है। वी आर अ टीम। आई थिंक सर एक बात और, वो कंसल्टेंट की फाइल मेरे पास आ गई है। उसमें सर 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हम अपॉइंट कर सकते हैं अभी। हाँ मजहर साहब, इंशाल्लाह देखिए इस काम को कल देखते हैं। आई थिंक इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। भाई सल्लू, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यार मैं सोच रहा था कि इसकी एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अच्छा वैसे भी कल नादिर की बर्थडे है, मैं चाह रहा हूँ तुम लाहौर आ जाओ ताकि यहाँ मायदीन शहर से भी मिल सको। यार मैं तो तुम्हें खुद कराची बुलाना चाह रहा था। यार तुम्हें पता है मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अड़ गया तो। नहीं भाई, आप पढ़िएगा नहीं, वरना हम हमारे शर्म के गड़ जाएंगे। ऐसा है कि मैं खुद ही लाहौर आ जाता हूँ। कल रात की फ्लाइट से पहुंचूंगा और फिर नाइट कोच से वापस आना पड़ेगा। यहाँ काम बहुत है ऑफिस में। कंफर्म्ड? यस कंफर्म। ओके डियर, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। झूम के जैसे बदले
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nadir. Happy birthday to you. I love you. अरे अंकल आप बहुत देर से आए। पता है आज मेरी बर्थडे है। अब्बू बाजार से बहुत बड़ा केक लाए थे, मेरे सारे दोस्त भी आए थे। वाकई? अमजद, अकबर, खालिद, गुड्डू और हाँ, मुझे याद आया। I'm really very sorry partner. आज तो वाकई मुझे बहुत देर हो गई, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारा अंकल वहाँ पे इतना मसरूफ है कि बस। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारा प्रेजेंट लाना नहीं भूला। कहाँ गया? किधर गया? I don't know. चिपक गया क्या? ये रहा। You see? It's a beautiful present from your uncle. Okay, you get it. थैंक यू। आप मेरी बर्थडे का केक तो खाएंगे ना? Why not? उसी के लिए तो आया हूँ भूखा कराची से लाहौर। पता है मैंने छुपा के आगे वाले फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में रख दिया है? इधर बैठ जाओ चुपके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो सब लोग उस कमरे में हैं। अभी हम मिशन इम्पॉसिबल करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे चुपके और फ्रिज खोल के केक को यहाँ ले आएंगे, राइट? ठीक है। और फिर दोनों बैठ के खा लेंगे हम। और मैं समझी तुम अब तक घर नहीं पहुंचे। सारा घर ढूंढ मारा है। पता है क्या वक्त हो रहा है? क्या? 9:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं तो समझी शायद तुम फिर लाहौर चले गए बगैर बताए। क्या बात है अरसलान? हमारी जिंदगी में ऐसी फजा कभी पैदा नहीं हुई। अगर कोई बात है तो फॉर गॉड सेक मुझे बताओ। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस हूँ मैं ऐसे यहाँ बैठे बैठे ऐसे आंख लग गई।
सो गया था। शायद जिंदगी में पहली बार वक्त पे दफ्तर ना पहुंच पाओ तो। तुम्हारी तबीयत ठीक तो हो ना? मैं नोट कर रहा हूं कि तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के कुछ ज्यादा फैलते जा रहे हैं। शुक्र है इतने दिनों बाद तुमने मुझे गौर से तो देखा। अजीब लग रहा है तुम्हारा ये अंदाज। मुझे याद है वो गुजरे हुए दिन जब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। तुम थे मेरी सोच। और वो गुजरे हुए साल जब मैंने अपने लिए एक जोड़ा तक नहीं सिलवाया, वो भी तुम सिलेक्ट करते थे। कभी कभी सोचती हूँ मैं बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगी थी तुम पे। अरसलान, तुम कभी मेरी जिंदगी के सारे मौसमों के साथी थे, मगर आज क्या तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर कभी कोई गुमान नहीं हुआ? मैंने तुमसे कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया जिसमें गैरियत का एलिमेंट हो। आज कर रही हूँ वो सवाल। For God's sake, मुझे बताओ, वो कौन शख्स है हमारे दरमियान जो मिस नायला, अगर आप ज्यादा मसरूफ ना हो तो जरा मेरी तरफ आइए। यस सर। जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया से जो हम फैक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो आ गए? यस सर। और सर मजीद एक गुड न्यूज़ का फैक्स है सर। हमने सिडनी की जिस फर्म को नए स्टाइल का सैंपल भेजा था सर, उसका अप्रूवल आ गया है। अच्छा ठीक है। सर लाहौती साहब बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में ही हमारा पहला ग्राहक है। हाँ वो तो है। सर एक सवाल मेरे जहन में आता है, इसका जवाब शायद आपके पास हो। सर दुनिया के जितने भी ममालिक में सर्दी होती है, हम अपने लेदर जैकेट्स में फरोख्त करते हैं। सर जोग्राफिया में मैंने पढ़ा इसकी बहुत सी वजूहात हैं मिस नायला, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी सर, एक बात की मैं आपसे माफ़ी मांगना भूल गई। आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट पहुंची थी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आज मैं भी बहुत देर में आया हूँ, शायद जिंदगी में पहली बार। आप जा सकती हैं। थैंक यू। वेल सेड। तुम इतने विटी हो, can't tell you। तुम कॉलेज के जमाने में भी तो ऐसे ही थे। अच्छी बात है। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया। देखो इस लिफाफे में सारे कागजात हैं, पासपोर्ट भी इसी में। नायला बता रही थी कि तमाम वीज़े इसमें लग चुके हैं, और उसके अलावा ये कि मैंने एक जर्मनी में एक कंसल्टेंट का भी एहतमाम किया है, वो तुम्हें फ्रैंकफर्ट में मिलेगा। ओके, उसका नाम है जेरार्ड, राइट?
यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ उसके साथ साथ रहना है। मशीनरी की सारी डिटेल्स उसको दे दी गई हैं, आपको सिर्फ उसके साथ रहना है और सारा काम हो जाएगा। और ये आपके रिटर्न टिकट्स। अरसलान मेरे दोस्त, यार एक सांस में इतनी लंबी और गैर रोमांटिक गुफ्तगू कैसे कर लेते हो? यार मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, अक्सर अपने दोस्तों के साथ उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जा चुका हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझ में इतनी समझ जरूर है कि ऊंट और मशीन में फर्क समझ सकूं। अच्छी बात है। सही। सलाम, एक बात तो मैं कहना भूल गया यार। पहली बार अपनी जिंदगी में फैमिली को अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, तो नादिर यार बहुत तन्हा हो जाएगा, उसका बहुत ख्याल रखना यार। ख्याल रखना उसका। ये तुमने कैसी बात की? इतनी खैरियत? नादिर तो मेरे अपने बच्चों की तरह से है। मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आई रियली लव हिम। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं पर्सनली उसका ख्याल रखूंगा। आई एम श्योर। तुम बस साथ खैरियत के जाओ और साथ खैरियत के वापस आओ। थैंक यू। ओके माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुमने बताया नहीं अरसलान कि वो कौन शख्स है जिसका पिछले कई वर्षों में ना तो मैंने नाम सुना और ना जिक्र, फिर ये अचानक हमारी जिंदगी में कैसे आ गया? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो मेरा कॉलेज के जमाने का दोस्त है, शादीशुदा है, और फिर अहम तरीन बात यह है कि उसका 10 साल का एक बेटा भी है, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। यह है उसकी तस्वीर? हाँ, ये उसी की तस्वीर है, और ये तस्वीर घर में लगी दूसरी सारी तस्वीरों पर हावी है। ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है, आदतन भी। मैंने बहुत बच्चों को देखा है अंजुम, लेकिन कोई भी नहीं कि जो इसके जैसा हो। यू नो, कोई भी इसका हमपल्ला नहीं हो सकता। सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? सर, वो आपके पार्टनर तारिक सलीम साहब का हमबर्ग में कार एक्सीडेंट हो गया। ओह नो, क्या कह रहा तुम? क्या हुआ? सर, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसी खबर सुना दी तुमने? आई कांट बिलीव इट। सर, डेड बॉडी कल लाहौर पहुंचेगी। ठीक है, मैं कल ही लाहौर जाऊंगा। तुम मेरी सीट बुक करवा दो और वापसी ओपन रखना, ठीक है? जी बेहतर सर। ठीक। तारिक सलीम, कितनी जल्दी थी तुम्हें? नादिर बेटा, आप किसी भी बात की फिक्र ना करें। अच्छा।
आपको किसी भी चीज़ की, किसी खिलौने की, किसी बुक की, गरज की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जस्ट लेट मी नो। आप मुझसे कहेंगे, नहीं तो आप अपनी अम्मी से कहेंगे, वो मुझे बता देंगी। राइट? थैंक यू। प्रॉमिस? नादिर, बेटा कमरे में जाइए आप। आप जिक्र कर रही थी गलबन कोई शख्स है जो लगातार फ़ोन कर रहा है। जी, अहमद सईद नाम है उसका। फ़ोन पे बड़ी अजीब अजीब सी धमकियां देता है। कोई अता पता उसका? आज से पहले तो मैं उससे न कभी मिली हूँ न कभी बात हुई, और वैसे भी तारिक के इंतकाल के बाद जिंदगी एक अजीब नौयत इख्तियार कर गई है। वैसे सोशली तारिक कैसे आदमी थे? आई मीन बहुत अच्छे, एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप, और बुनियादी तौर पर एक अच्छे इंसान। हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। उनका सिर्फ एक ही शौक था, अपनी डायरी में अच्छे अशार लिखना जो जिंदगी के बहुत करीब हो। तारिक के बाद जिंदगी में जो खिला पैदा हो गया, शायद वो कभी पुर ना हो सके। मुझे शायरी से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, और ये दिलचस्पी भी सिर्फ उनकी वजह से पैदा हुई थी। इंतकाल से चंद दिन पहले तारिक ने मुझे एक शेर सुनाया था जो मुझे अब तक याद है। फिर एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। मुझे समझ नहीं आ रही अब हमारा क्या होगा। यह आपने कैसे कह दिया? मैं हाजिर हूं। मेरा बहुत देरीना दोस्त था वो। आप किसी भी चीज की, किसी भी बात की फिक्र ना करें। नादिर भी, ही इज जस्ट लाइक माई ओन सन। मेरा अपना बेटा है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, मुझे कराची वापस पहुंचना है। असल में काम की नौयत ही कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। फ्लाइट 11 बजे की है। मैं अगर फ्लाइट डिले ना हुई तो मैं ठीक 1:30 बजे अपने ऑफिस में होऊंगा। अगर कोई ऐसी कॉल आती है या कोई भी शख्स आपको तंग करता है, खुदा न खास्ता, जस्ट लेट मी नो। आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये है कि मैं कल सुबह आपको खुद कांटेक्ट करूंगा। You just don't have to worry about anything. Thank you. इजाजत? जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सर। जी मदर साहब। सर मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। आज? जी नहीं, आज नहीं, कल। इनफैक्ट आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। सर बात दरअसल ये है कि आपकी 3 दिन की गैर मौजूदगी में कुछ टेलीफोन कॉल्स आती रही हैं। हाँ तो वो तो आती रहती है। नहीं सर, कुछ बैरूनी और कुछ लोकल। आपके घर से आपके मुलाजिम ने भी कॉल्स की हैं हमें। अच्छा। लेकिन सर ये सब ऑफिशियल कॉल्स के अलावा एक कॉल लाहौर से बार बार आती रही है। लाहौर से? जी सर। सर उस शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया। इत्तेफाक से एक शख्स हमारी लॉबी में सुबह से बैठा आपका इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो उसका अंदाज और उसकी आवाज मिलती जुलती है। कहता क्या है वो? सर वो कहता है कि मैं लाहौर से आया हूं और अरसलान साहब से जरूरी बातें करना चाहता हूं। उसे फौरन अंदर भेजो मेरे पास। बेहतर सर। जी आप कौन? गुड। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल करने के लिए मुझे इस कमरे में आने की इजाजत दी। इसमें हम दोनों का फायदा है। हम दोनों का फायदा? प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरा नाम अहमद सईद है, अरसलान सईद साहब। थोड़ी सी नामों की मुमासलत की बुनियाद पर शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। मैं गरीब आदमी सही लेकिन पढ़ा लिखा हूं। प्लीज कम टू द पॉइंट। अरसलान साहब गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं कराची में बस कुछ देर का मेहमान हूं। इससे पहले कि आप अपना टेम्पर लूज करें तो थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लेते। फरमाइए। ये मुलाजा फरमाइए। ये क्या है? देख लीजिए, पता चल जाएगा। क्या आप इस खातून को जानते हैं? मैं गुज़िश्ता 35 सालों से इस मुश्तबा खातून को जानता हूं। तुम जरा अपनी जुबान संभाल के बात करो। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस मुलाकात से हम दोनों का ही फायदा है। आप मजीद सुनना पसंद करेंगे या फिर मुझे यकीन था कि आप इस कहानी को मजीद सुनना चाहेंगे। मैं गुज़िश्ता 5 सालों से इस खातून का पड़ोसी हूं जो मरहूम तारिक सलीम की बेवा है। आपके देरीना दोस्त जो इनकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हुए मुझे एक पड़ोसी और एक स्टेट एजेंट की हैसियत से ज्यादा बेहतर जानते थे। तुम मरहूम तारिक सलीम को कैसे जानते थे? उनकी तारीफ हमसे क्या पूछते हो? अरे
उम्र सारी गुजरी गुनाहों में। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। वो फिरोजपुर रोड वाला प्लॉट, उसकी डील मैंने करवाई थी और वो पावर ऑफ अटॉर्नी अब वैलिड नहीं रही, चूंकि एक इत्तला के मुताबिक उस प्लाट का असली मालिक मलिक विकार, जो लंदन बाईपास कराने गया था, अब हयात नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे आपके और इस खातून के ताल्लुकात, देखिए इतने बड़े बिजनेसमैन को ये गुस्सा जेब नहीं देता। थोड़ी सी मामला फहमी की जरूरत है। और मैं तो आपकी पर्सनालिटी और ये दौलत देखकर बहुत मरूब हुआ हूं। वैसे वो प्लाट अब कमोबेश 2 करोड़ रुपए का होगा। मुझे गरीब का भी ख्याल कीजिए। मुझे खामोश रहने के लिए 10 लाख रुपए ज्यादा तो नहीं, बसूरत दीगर। बसूरत दीगर? कोर्ट उस बदनसीब बेवा को पाश पाश कर देगा। और वैसे भी इस मुल्क में बेशुमार अखबार ऐसे हैं जिनका कारोबार ब्लैकमेल करना है, और मैं अखबारों की ब्लैकमेलिंग तो बाद में आएगी। इस वक्त तो तुम मुझे सबसे बड़े ब्लैकमेलर दिखाई देते हो। मिस्टर अरसलान सईद, कारोबार की दुनिया में आपका नाम दिन ब दिन नुमाया होता जा रहा है और आप जैसे लोगों की बड़ी इज्जत है। और फिर आज की मुलाकात के बाद तो मैं भी आपकी इज्जत करने लगा हूं, लेकिन तुम एक इंतहाई घटिया, लोफर, फरेबी और मक्कार इंसान हो। इंसानियत के नाम पर कभी ना मिटने वाला धब्बा हो। इस मुआशरे का सरतान हो जो बेसाखियों के सहारे पे खड़ा पाए। तुम्हें इन बेसाखियों की जरूरत नहीं। मुझ में इतनी कुव्वत शनाख्त है मिस्टर कि मैं झूठ और सच की तमीज कर सकूं। ये बेसाखियां शरीफ लोगों की हमदर्दियां लूटने का हरबा है। नहीं, आप मुझे गलत समझे हैं। मैं वाकई में मासूम हूं। मुझे एक बात और करने दीजिए। क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा नादिर मरहूम तारिक सलीम की औलाद नहीं? क्या तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई उस मासूम बच्चे का नाम अपनी गंदी जुबान पे लेने की? जोश की नहीं, होश की जरूरत है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत कर डालूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। I say get out! Get out from here! देख लूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस के मुताले से जाहिर होता है कि मैसेज अरसलान एंड तारिक लिमिटेड की वो रेंटेड जमीन जो कि मरहूम तारिक सलीम की बेवा नीलम तारिक की है, कानून पावर ऑफ अटॉर्नी को उस वक्त तक वैलिड करार देता है जब तक ओरिजिनल ऑनर हयात हो। ये दावा कि मारूफ सनतकार मलिक विकार हयात नहीं है सरासर मिस इन्फॉर्मेशन है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक वो गुज़िश्ता दिनों लंदन से तशरीफ लाए हैं, लिहाजा अदालत इस केस को मिसेस तारिक सलीम के नाम पर ट्रांसफर करने पर कोई एतराज नहीं है। द पिटिशन इज एक्सेप्टेड। आपका मसला हल हो गया है। इस घर के अलावा फिरोजपुर रोड वाला प्लॉट दोनों आपकी प्रॉपर्टीज हैं। आप चाहें तो उस प्लॉट को फरोख्त भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई परेशानी हो तो जस्ट लेट मी नो।
मुझे खुशी होगी। और हाँ, वो नादिर के सिलसिले में आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका फ्यूचर और एजुकेशन, उसका करियर, उसके लिए मैंने तमाम इंतजाम कर दिए हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज था। थैंक यू। मुझे इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा। अंजुम, अंजुम। साहब जी, बेगम साहब ने हाथ दिए। ठीक है, तुम जाओ। अरसलान, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मगर तुम ना आए। आज हमारी शादी की 14वीं सालगिरह थी, जिसे तुम भूल गए। आज के बाद मेरी ज़िंदगी में जब भी ये दिन आएगा, तो मैं चंद लम्हों के लिए चिराग जलाकर ये गज़ल गुनगुनाऊंगी। तुमसे मिलके हमें रोना था, बहुत रोना था। तंगिए वक्ते मुलाकात ने रोने न दिया। फकत अंजुम। नहीं, नहीं, अंजुम, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती। How come it's possible?